हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हमारी सीटेट जुलाई के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। 18 क्लासेस हम कर चुके हैं सीडीपी की और आज हमारी 9th क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बच्चे। ठीक है, इससे पहले की जो क्लासेस हैं फ्रेंड्स उन्हें आप देख लीजिएगा और जो ये नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं। ये क्लास एंड होने के बाद भी आपके ये जो नोट्स हैं ना आपको मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 9th। देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रंस, जिन्हें हम बोलते हैं सृजनात्मक बच्चे। देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ पर मैंने आपके काफ़ी सारे एनालिसिस आपको करवाए थे स्टूडेंट्स से जो है क्वेश्चन पूछ करके। तो वहाँ पर मुझे दिखा कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एज़ कम्पेयर टू गिफ्टेड चिल्ड्रंस। ठीक है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप गिफ्टेड चिल्ड्रंस वाला जो टॉपिक है उसे नेग्लेक्ट कर दें। आपने पढ़ना वो भी है, बट ज़्यादा फोकस आप क्रिएटिव चिल्ड्रंस पर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन बेसिकली ये बनते हैं कि इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बताइए। ये 4 हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। क्रिएटिव चिल्ड्रंस ऐसे बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं, नई चीज़ें क्रिएट करना इन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, क्रिएटिव जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, हर काम को जल्दी से जल्दी करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है नई चीज़ को सीखने की। ठीक है, तो वही बच्चे कहलाते हैं आपके सृजनात्मक बच्चे, जो कुछ नया सृजन करेंगे। ठीक है, और बच्चे जो हैं सृजनात्मक होते हैं, ये चीज़ पियाजे भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। अब हम देख लेते हैं सृजनात्मकता के तत्व कौन से हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्वेश्चन बेसिकली पिछली बार आपसे ये पूछा गया था कि एक सृजनात्मक बच्चे में निम्नलिखित में से कौन कौन से लक्षण होंगे। ठीक है, तो आपको ये 4 लक्षण जो हैं याद करने हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहला है सृजनात्मकता के तत्व में 4 तत्व हैं। पहला है फ्लुएंसी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे धारा प्रवाह। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे हिंदी में हम लचीलापन बोलते हैं। थर्ड आता है आपका ओरिजिनलिटी, जिसे हिंदी में मौलिकता कहते हैं। एंड फोर्थ आता है इलैबोरेशन, जिसे हम कहते हैं विस्तार। सबसे पहले तो आपने इनके नाम याद रखने हैं और नाम याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है FFOE, फफोई करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए इन्हें एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है आपका फ्लुएंसी, यानी कि धारा प्रवाह। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने किसी बच्चे को कोई चीज़ रीड करने के लिए कहा, जैसे क्लासरूम में होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे जो है पैराग्राफ्स रीड करवाए जाते हैं टीचर के द्वारा। तो ये जो जिन बच्चों में फ्लुएंसी होगी, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को एकदम प्रवाह के साथ फ्लुएंटली उस पैराग्राफ को एकदम क्लियर सही चीज़ें बोल पाएंगे। ठीक है, वो बीच में अटकेंगे नहीं, सबसे पहली बात ये है। और वो एकदम प्योर बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे, और वो भी धारा प्रवाहिता के साथ। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्लुएंसी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। लचीलापन मतलब ये होता है कि सिचुएशन बच्चे के सामने कोई भी आ जाए, बच्चा उसके अकॉर्डिंग जो है ढलना सीख जाता है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन बच्चे के सामने आती है तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग ढलना सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं। सबसे पहले आपने बच्चों को ईजी क्वेश्चन करवाए तो बच्चे ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन्हें वो सीखता चला गया। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम आपने क्या किया, उसे मैथ्स के कुछ टफ क्वेश्चंस आपने दिए, तो वहाँ पर बच्चा स्टक नहीं होगा। क्या करेगा, उस सिचुएशन को भी वो हैंडल करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो आपने टफ क्वेश्चन बच्चे को दिया है उसे भी वो सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, यानी कि वो कोई भी सिचुएशन उनके सामने आ जाए वो डरते नहीं हैं, हर सिचुएशन का जो है सामना डट कर करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है फ्रेंड्स रिजिडिटी। जिन बच्चों के अंदर रिजिडिटी होती है ना, वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना नहीं सीख पाते हैं, वो होते हैं रिजिड। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम एलिमेंट्स देख रहे थे, 4 एलिमेंट्स हैं, 2 हमने समझ लिए, 2 और हैं।
थर्ड है ओरिजिनलिटी, यानी कि मौलिकता। ऐसे बच्चों के अंदर जो है मौलिक विचार होते हैं, और मौलिक विचार क्या होते हैं ये आप भी जानते हैं। बड़ों का आदर करना, ठीक है, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये चीज़ें हैं, ठीक है, दूसरों को सम्मान देना, तो ये चीज़ें होती हैं बच्चे के अंदर, और ये है आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आता है आपका इलेबोरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्तार। जैसे बच्चों को आपने कोई भी चीज़ समझाई, उन्होंने समझी, उसके बाद अगर आप उनसे कहें कि आप भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करो जो आपने समझा, तो वो आराम से एक्सप्लेन करके दूसरों को समझा सकते हैं, ठीक है, यही होता है आपका इलेबोरेशन। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ये आप ध्यान रखेंगे। क्रिएटिव चिल्ड्रंस के अंदर, क्रिएटिव चिल्ड्रंस में ये 4 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रंस क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। चलिए, बच्चे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, यानी कि क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस मतलब ऐसे बच्चों के अंदर ना क्यूरियोसिटी होती है हर किसी चीज़ को जानने की। जैसे उन्होंने कोई भी नई चीज़ देखी तो उसके बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये नई चीज़ जो हमने देखी है क्या है, इससे क्या काम हम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती हैं। उन बच्चों के दिमाग में जो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, यानी कि गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, चीज़ों को याद रखने की स्मृति, यानी कि मेमोरी इनकी अच्छी होती है, यानी कि मेमोरी पावर इनकी अच्छी होती है। जैसे आज टीचर ने इन्हें कोई चीज़ समझाई, एक्सप्लेन करी, तो आज से 1 मंथ बाद अगर आप उस बच्चे से पूछेंगे तो उन्हें वो चीज़ें याद रहेंगी। मतलब उनकी मेमोरी पावर, चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों में। नेक्स्ट देखेंगे, सृजनात्मकता पाई जाती है। सृजनात्मकता अर्थात एक विशेष क्षेत्र में सृजनात्मकता, ठीक है। कहने का मतलब है जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं। और क्रिएटिव क्या होते हैं हमने ऊपर पढ़ लिया, जो बच्चे नए चीज़ की खोज करना जानते हैं, यानी कि नई नई चीज़ों को खोजते हैं, वो होते हैं आपके क्रिएटिव बच्चे। और वो जो है किसी न किसी एक विशेष क्षेत्र में क्रिएटिव होंगे ही होंगे। जैसे कोई बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोई बच्चे सिंगिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोई डांसिंग में अच्छे होते हैं, कोई क्रिकेट में अच्छे होते हैं। तो हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो उनके अंदर बहुत अच्छी होगी, जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है किसी एक विशेष क्षेत्र में क्रिएटिविटी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, IQ लेवल होता है इनका 140+, ठीक है। सबसे ज़्यादा IQ लेवल किनका होता है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स का, पहले आपको ये पता होना चाहिए, और वो होता है 140+। आपसे एक बार सीटेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार ऑनलाइन वाले एक शिफ्ट में, जिन बच्चों का IQ लेवल 140+ होता है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, एवरेज में आते हैं, गिफ्टेड में आते हैं, किस में आते हैं? तो आपको याद रखना है वो गिफ्टेड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, यानी कि लॉजिकल पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है, सारी चीज़ें जानने की इच्छा होती है इनके अंदर, क्योंकि अपना दिमाग यूज़ करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या होता है, लॉजिकल पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये चीज़ें जानने की वो कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चों का शब्द ज्ञान विस्तृत होता है, यानी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, वर्ड पावर उनकी बहुत अच्छी होती है। अगर आप उनसे कोई चीज़ पूछेंगे तो वो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि उनके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वर्ड पावर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों को समृद्ध पाठ्यचर्या यानी कि एनरिच्ड करिकुलम की आवश्यकता होती है, जिसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ शामिल हों, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं ना फ्रेंड्स, उन्हें कभी भी नॉर्मल चिल्ड्रंस की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि ऐसे बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलम की ज़रूरत होती है, नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा। और वो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चा कर पाए। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा उसका IQ लेवल है, सीधी सी बात है, 140+ IQ है उसका, तो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा है। तो इनको एक एनरिच्ड करिकुलम चाहिए, एक्स्ट्रा पाठ्यचर्या चाहिए होती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं शामिल हों, यानी कि बच्चा अपने हाथ से क्रियाएं कर सके, कुछ नया चीज़, ठीक है। तो ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये भी इम्पॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं मेनली उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला, गिफ्टेड चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं, दूसरा वो टैलेंटेड होते हैं और तीसरा वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं मीन्स कि बौद्धिक रूप से वो उज्ज्वल होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन के बारे में तो आप जानते ही हैं, साइंस के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि उन्होंने हासिल करी है ना। तो इसी तरह से जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं उनका जो इंटेलेक्ट है, यानी कि उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो ब्रेन है, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन है, जैसे न्यूटन है। आपको पता है न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। आपको वो स्टोरी याद होगी, जब एक एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है तो न्यूटन ये सोचते हैं कि ये जो एप्पल है ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं सोचते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, इनका जो माइंड है वो गिफ्टेड बच्चों में से एक है, यानी कि वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा चीज़ें सोच सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टैलेंटेड। ऐसे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, किसी ना किसी एक फील्ड में ज़रूर वो टैलेंटेड होते हैं, आप भी होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उनके अंदर टैलेंट है क्रिकेट खेलने का, ठीक है। ऐसे ही हर बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाने का टैलेंट होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने का टैलेंट होता है, कुछ बच्चे जिन्हें गाने का टैलेंट होता है। तो हर बच्चे के अंदर एक ना एक टैलेंट ज़रूर होता है और वो आते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव। ऐसे बच्चे जो हैं सृजनात्मक भी होते हैं, यानी कि क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ की खोज करने का वो ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ नया बनाने की वो कोशिश करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म फ्रेंड्स, ये है अकॉर्डिंग टू रेंजुली। सबसे पहले नाम आप हिंदी में इस तरह से भी याद रख सकते हैं, रेंजुली के अनुसार। रेंजुली ने क्या किया था, इन्होंने गिफ्टेड चिल्ड्रन की 3 विशेषताएं बताई थी, जिसे हम 3 रिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा 3 रिंग मॉडल ये किसने दिया था, ये दिया था रेंजुली ने, और ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। ये भी गिफ्टेड चिल्ड्रन के ही बारे में इन्होंने बताया है। तो देखते हैं 3 रिंग मॉडल के अंदर क्या चीज़ें बताई हैं। इन्होंने बोला जो गिफ्टेड बच्चे होंगे ना, उनके अंदर ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहला हाई एबिलिटी, दूसरा हाई क्रिएटिविटी एंड तीसरा हाई कॉम्पिटेंस या फिर कमिटमेंट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला हाई एबिलिटी। ऐसे बच्चों के अंदर जो क्षमता होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी, कोई भी काम करने की क्षमता, ठीक है, चीज़ों को समझने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। आप कह सकते हैं उच्च क्षमता। नेक्स्ट है हाई क्रिएटिविटी। ऐसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, यानी कि सृजनात्मक होंगे। सृजनात्मकता तो हम पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। ऐसे बच्चों का दिमाग ना खाली नहीं रहता है कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कभी अपने रूम पे बैठे हैं तो उनका दिमाग खाली नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ नया करने का सोचेंगे कि आज मैं ये चीज़ कर लेता हूँ या फिर मैं ये चीज़ कर लेती हूँ। इस तरह की चीज़ें जिन बच्चों के दिमाग में आती हैं वो बच्चे आपके गिफ्टेड कहलाते हैं, ठीक है। और ये है अकॉर्डिंग टू रेंजुली। थर्ड हम देखेंगे हाई कॉम्पिटेंस या फिर हाई कमिटमेंट। ऐसे बच्चों के अंदर योग्यता या क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। जैसे उन्होंने किसी से कुछ कह दिया है तो वो चीज़ अगर उन्होंने कमिट कर दी है तो वो उसको पूरा करेंगे, ठीक है, वो उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रंस भी कह सकते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर उन्होंने किसी को कोई चीज़ कमिट कर दी है तो वो चीज़ वो करके रहेंगे, ठीक है। इनके अंदर जो योग्यता होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को समझने की, हर काम को करने की, कुछ नया बनाने की। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये जो 3 रिंग मॉडल है ये दिया था रेंजुली ने। आप नाम याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए स्पेशली मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो है आपसे रिपीटेडली पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग ये क्लास समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए, अब ये क्लास एंड होने के बाद जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहाँ से नोट्स जो हैं ले सकते हैं। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारे नोट्स मैंने आपको शेयर किए हुए हैं फ्रेंड्स।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं। ठीक है, ये जो जुलाई में आपका सीटेट होने वाला है ना, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, आपको मैंने आप लोगों के साथ एक ट्रिक भी शेयर की है 2 दिन पहले कि किस तरीके से आप इस ट्रिक को अपना करके सीटेट अपना क्रैक कर सकते हैं। कोई मैंने ऐसी हवा में चीज़ें नहीं बताई हैं, मैंने आपको सॉल्व करने की ट्रिक बताई है। ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने दिया था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ वही स्ट्रेटेजी शेयर की है जो मैंने भी अपनाई थी। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।